सिनेमा लंबे समय से मनोरंजन उद्योग का हिस्सा रहा है। यह दुनिया भर के लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। दूसरे शब्दों में यह उन्हें एक रास्ता से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। हाल के वर्षों में यह बहुत विकसित भी हुआ है। सिनेमा वास्तविक जीवन से दूर भागने का एक बेहतरीन माध्यम है। इसे समाज का ही प्रतिबिंब कहा गया है। फिल्में हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई हैं, जो अपने विविध शैलियों और आकर्षक कहानियों से दर्शक को आकर्षित करती रहती हैं। जब मेकर्स अपने फिल्म का सारा पैसा फिल्म बनाने में लगा देते हैं और मार्केटिंग के लिए कुछ नहीं छोड़ते हैं, तो ऑडियंस तक फिल्म को पहुंचने में भी काफ़ी समय लग जाता है और फिल्म फिर बाद में रिलीज के बाद थिएटर रन करने के बाद हमें ओटीटी पे ही मिलती है। रोमांचकारी रोमांच से लेकर मजेदार कॉमेडी और विचारोत्तेजक नाटकों तक सिनेमा ऐसे कई अनुभव प्रदान करता है जो सिर्फ मनोरंजन से कहीं बढ़कर हैं। हालांकि यह पहचानना जरूरी है कि फिल्में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डाल सकती है, खास तौर पर आज के युवाओं के संवेदनशील दिमाग पर। जब कोई भी एक डायरेक्टर या राइटर एक फिल्म लिखता है और वो अपनी किसी बात कहने के लिए वो फिल्म लिखता है, तब उस फिल्म का ऑडियंस से रिलेशन या वो फिल्म पैसा कितना क्या कमाएगी क्या नहीं कमाएगी, इसको मद्देनजर ना रखते हुए लिखता है। ऑडियंस फिल्म देखेगी नहीं देखेगी, इसको अगर अपने मद्देनजर रखते हुए फिल्म बनाएगा तो हो सकता है कि उसका जो ओरिजिनल सोर्स है वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाए या फिर वो जो कहना चाहता है वो ना कह पाए। जब बात हिंदी सिनेमा की करें तो इसकी शुरुआत साल 1913 में मानी जाती है। दादा साहेब फाल्के ने साल 1913 से 1918 के बीच 23 फिल्में बनाई थीं, जिसमें से पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। 1990 के बाद भारतीय सिनेमा ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की। दुनिया भर में भारतीय सिनेमा को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। फिल्मों के प्रभाव की बात करें तो युवाओं पर सिनेमा का सबसे बड़ा प्रभाव मनोरंजन और प्रेरणा प्रदान करने की इसकी क्षमता है। फिल्में वास्तविकता से दूर भागने का अवसर प्रदान करती हैं, जिससे युवा व्यक्ति खुद को आकर्षक कहानियों और दृश्यात्मक रूपों से उत्तेजित अनुभवों से डुबो सकते हैं। ये दृश्य माध्यम युवाओं का ध्यान आकर्षित करते हैं, जो अक्सर फिल्म की गतिशील और तेज गति वाली प्रकृति की ओर आकर्षित होते हैं। इसके अलावा फिल्में युवाओं को बेहतर बनाने और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। प्रेरक कहानियां, प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय की कहानियां और साहस एवं लचीलेपन का उदाहरण देने वाले चरित्र युवा दर्शकों के लिए रोल मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं। ऐसी फिल्में सहानुभूति, दृढ़ संकल्प और करुणा जैसे मूल्यों को जन्म दे सकती है, जिससे युवाओं को महानता की आकांक्षा रखने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यहाँ तक कि सिनेमा सामाजिक टिप्पणी के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में कार्य करता है, जो प्रासंगिक मुद्दों पर प्रकाश डालता है और सामाजिक दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। फिल्म मेकिंग आर्ट से ज्यादा अब लोग पैसा बनाने की मशीन के पीछे थोड़ा पीछे पड़े हुए हैं। अगर कोई आदमी फिल्म किसी कहानी कहने के लिए फिल्म बनाना चाहता है, जैसे मान लीजिए कांतारा जैसी कोई फिल्म है कि रोहित शेट्टी और उनके परिवार वो एक्चुअली उस बैकग्राउंड से है, तो वो उस तरह की कहानी दुनिया को कहना चाहता है। फिल्में युवाओं की आलोचनात्मक सोच को प्रेरित करती हैं, जिससे उन्हें राजनीति, असमानता, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और सामाजिक न्याय जैसे जटिल विषयों पर चिंतन करने में मदद मिलती है। जब कबीर खान जैसे कोई फिल्म मेकर फिल्म बनाते हैं तो वो ऑडियंस को अपने पर्सपेक्टिव में रखकर फिल्म बनाते हैं कि ऑडियंस को क्या पसंद है, या नेशनैलिटी की भावना के ऊपर फिल्म बनाते हैं, और वो फिल्म की मार्केटिंग पे भी अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं ताकि फिल्म जो है ऑडियंस तक पहुंचे और जब वो थिएटर में रिलीज हो तो लोगों को पता हो कि हाँ ऐसी कोई फिल्म रिलीज हो रही है। विचारोत्तेजक फिल्में चर्चाओं को जन्म देती हैं, सहानुभूति को प्रोत्साहित करती हैं और युवा पीढ़ी को बदलाव का वाहक बनने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अलावा सिनेमा युवाओं को विभिन्न समाजों, रीति रिवाजों और दृष्टिकोणों से परिचित कराकर विविध सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों की फिल्में अनूठी संस्कृतियों को झलक पेश करती हैं। सिनेमा एक दर्पण के रूप में कार्य करता है, जो किसी निश्चित समय के सामाजिक विचारों, समस्याओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह सामाजिक मुद्दों को संबोधित करता है, जागरूकता बढ़ाता है और संवाद को प्रोत्साहित करता है। फिल्में अक्सर भेदभाव, मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और मानवाधिकार जैसे प्रासंगिक विषयों का पता लगाती है, जिससे युवाओं को इन विषयों से संबंधित और सुलभ तरीके से जुड़ने का अवसर मिलता है। सामाजिक चुनौतियों और विजयों को चित्रित करके सिनेमा युवाओं को अपने स्वयं को पर्यावरण का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें बेहतर भविष्य को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित भी करता है। एक और सिनेमा जहां लोगों को सामाजिक और मानसिक रूप प्रभावित कर समाज को एक नया आकार देने में अपना बहुमूल्य योगदान देती है, वहीं फिल्मों के कुछ नकारात्मक पहलू भी शामिल हैं।
सिनेमा देखकर दर्शक वास्तविक जीवन से दूर हो जाते हैं और आजकल फिल्मों में एक प्रकार की अलग ही प्रचलन चल रही है। ज्यादातर फिल्मों में प्रेम कहानियां दिखाई जाती हैं और कई बार अश्लीलता भी दिखाई जाती है। सिनेमा से युवाओं में नए नए फैशनों का प्रचार होता है। अब ये तो बात हो गई सिनेमा जगत के समाज पर प्रभाव की। अब बात करते हैं कि वर्तमान और पुराने सिनेमाओं को देखते हुए सामाजिक परिवेश के साथ क्या क्या बदलाव आए हैं। पहले लोग राइटर्स पे काफ़ी भरोसा करके फिल्म आते थे। जो राइटर्स थे पहले, जैसे जावेद अख्तर भी अपने काफ़ी इंटरव्यूज में बोलते रहते हैं कि पहले वो भी उतने ही फिल्म मेकिंग का हिस्सा थे जितने कि एक डायरेक्टर सेट पे होता है। बहुत ज़्यादातर सेट्स पे राइटर्स खुद भी सेट पे डायरेक्टर के साथ साथ ही कुछ कुछ चीज़ों के नुआंसेस पकड़ते थे। अगर पुराने सिनेमा की बात करें तो कहानियां सरल और सीधी होती थी, परिवार से जुड़ी होती थी, जिससे लगभग पूरा परिवार एक साथ देख सकता था। अभिनय की शैली अधिक नाटकीय और मेलोड्रामेटिक थी, तो संगीत की शैली अधिक क्लासिकल और पारंपरिक थी। पुराने सिनेमा में दर्शकों की उम्र अधिक थी, जिसकी वजह से दर्शकों की पसंद अधिक पारंपरिक और क्लासिकल थी। वहीं वर्तमान सिनेमा में कहानियां अधिक जटिल और बहुस्तरीय होती हैं एवं अधिक रोमांस वाली भी होती जा रही हैं, जिसे पूरे परिवार के साथ देखना थोड़ा अजीब लगता है। वर्तमान में अभिनय की शैली अधिक यथार्थवादी और सूक्ष्म होती है एवं संगीत की शैली भी अधिक आधुनिक और प्रयोगात्मक होती है। वर्तमान सिनेमा में दर्शकों की उम्र कम होती है, जिससे दर्शकों की पसंद अधिक आधुनिक और प्रयोगात्मक होती है। ये तो एक सामान्य तौर पर समाज और सिनेमा के बीच बदलते दौर के बदलावों के अनुसार अंतर है।